सबों को जय यीशु। क्रिस में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु का वचन हमारे लिए ये है, कुरिन्थियों की नाम दूसरा पत्र अध्याय 3 पद संख्या 17 में लिखा है, क्योंकि प्रभु तो आत्मा है और जहाँ प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। तो जहाँ प्रभु की आत्मा है वहाँ आज़ादी है, फ्रीडम। नाउ द लॉर्ड इज द स्पिरिट एंड वेयर द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड इज देयर इज फ्रीडम। तो आज़ादी पवित्र आत्मा से आता है। पहले हमने मेडिटेशन किया था प्रभु यीशु के तेजमय प्रकाश के द्वारा। जीवित यीशु मृतकों में से जी उठे और अपने तेजमय प्रकाश के साथ हमें पवित्र करते हैं। आज हम पवित्र आत्मा के द्वारा अपने आप को पवित्र करेंगे। तो सबसे पहले प्रश्न है, क्या हम आज़ाद हैं? क्योंकि जहाँ पे प्रभु की आत्मा है वहाँ आज़ादी है। तो प्रश्न हमें पूछना है, क्या हम आज़ाद हैं? अगर आज़ाद हैं तो बहुत अच्छा, अगर आज़ादी नहीं है तो आज हम मांगेंगे। कैसे मांगेंगे? प्रभु पर ध्यान देंगे, पवित्र आत्मा के साथ हम चलेंगे और अपने सेंसेस यानी अपनी ज्ञान इंद्रियों को हम पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा पवित्र करेंगे। Sin enters into human being through the senses। पाप हमारे बीच में आता है, पाप हमारे अंदर आता है हमारी ज्ञान इंद्रियों के द्वारा। पूरे संसार में भागो, सत्संग सुनो, प्रार्थना करो, किंतु जब तक हम प्रभु पर फोकस नहीं करेंगे, हम कम से कम दिन में 10 मिनट प्रभु पर ध्यान नहीं लगाएंगे, जब अपने आप को पवित्र नहीं करेंगे, तो हम दुनिया में मुश्किलों का सामना नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं आपसे कहती हूँ, अभी शुरू से लेकर अंत तक मेरे साथ बने रहना, ताकि आज हम पवित्र आत्मा के द्वारा अपने जीवन में अभिषेक पाएं। संत लूकास का सुसमाचार अध्याय 24 पद संख्या 49 में लिखा है, शहर में तब तक बने रहना जब तक तुम ऊपर की शक्ति से संपन्न हो जाओ। ये प्रभु का आदेश है। प्रभु कहते हैं, मुझ में बने रहो और जब तक मेरी आत्मा का अभिषेक नहीं होता है तुम बाहर मत निकलना। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये मेरा अनुभव है और ये प्रभु का संदेश है कि मेरे लोगों, ध्यान में उतरो, शांत हो जाओ, मेडिटेशन में आओ, मुझ पर फोकस करो, तो तुम संसार के उत्तम और सफल इंसान बनोगे। आओ हम अपनी आंखें बंद करें। प्रेरित चरित्र अध्याय 2 पूरा चैप्टर में हम देखते हैं, माता मरियम शिष्यों के साथ अपर रूम में, ऊपर के कमरे में अपने आप को बंद करके यीशु की
आज्ञा के अनुसार पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए इंतजार करते हैं। हम आजाद होना चाहते हैं। हमें अपने आप को मां मरियम के साथ, उन शिष्यों के साथ जो निराश थे, घबराए हुए थे, उनके जीवन में कोई भी आशा नहीं रही। वे सोच रहे थे सब कुछ खत्म हो गया है, कोई भी हमारा साथ नहीं देगा। यीशु जो संसार की मुक्ति के लिए आए थे, वे भी उन्हें छोड़कर चले गए हैं। वे शत्रु के हाथों में हैं। अब हमारा क्या होगा? उन्हें कोई भी बचने की या बचाने की आशा नहीं थी उनके जीवन में। किंतु जब उन्होंने यीशु के कहे हुए वचनों पर ध्यान दिया, शहर में तब तक बने रहो जब तक तुम्हें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं मिलता है। शिष्य उस अपर रूम में मां मरियम के साथ बने रहे। उन्होंने पवित्र आत्मा का अभिषेक पाया। आओ हम भी पवित्र आत्मा के अभिषेक को पाएं। अपने शरीर को ढीला छोड़ दे, रिलैक्स होकर बैठ जाएं। लंबी गहरी सांस लें। और धीरे से इस सांस को निकालें। फिर से हम इस सांस को लेंगे। प्यार से इस सांस को निकालें। प्रभु की आत्मा मेरे शरीर को रिलैक्स कर, शांत कर। प्रभु का वचन कहता है, मैं तेरे इर्द गिर्द आग की चार दीवारी बनाऊंगा। आओ हम देखें, प्रभु अपनी आग की चार दीवारी हमारी चारों तरफ बना रहे हैं। हम पवित्र आत्मा की जलती हुई आग के लपटों के साथ घिरे हुए हैं और पवित्र आत्मा हमें निवास करना चाहते हैं और अपनी महिमा प्रकट करना चाहते हैं। जहां भी हम बैठे हैं, उस जगह पर हम पवित्र आत्मा की हाजिरी का अनुभव करें। रिलैक्स होकर
अपने मन को शांत करें। जिस तरह माँ मरियम ने शिष्यों के साथ इंतजार किया और पवित्र आत्मा का अभिषेक पाया, उसी तरह आज हम पवित्र आत्मा के अभिषेक को पाएंगे। हे पवित्र आत्मा, मेरे सिर पर उतरा, अपने तेल से मेरे सिर का अभिषेक कर। हे पवित्र आत्मा, मेरे दिमाग में उतरा, मेरे दिमाग की हर मांसपेशी, मेरे दिमाग की नसों को अपनी आत्मा के साथ अभिषेक कर। मेरे दिमाग की हर निराशा, मेरे दिमाग का हर तनाव, मेरे दिमाग में जो गुस्सा है, जो क्रोध है, ईर्ष्या है, दुख है, तेरी आत्मा के कण कण से मेरा दिमाग अभिषेक किया जाए। अपनी आंतरिक आंखों से अपने दिमाग को देखते हुए हम मुस्कुराएं और प्रभु की आशीष का अनुभव करें। प्रभु की आत्मा मुझे पवित्र करती है। मेरी आंखें प्रभु की आत्मा से उज्जवल हो जाएं। अपनी आंतरिक आंखों से अपनी आंखों को देखेंगे। प्रभु मेरी आंखों को उज्जवल कर, मेरी आंखों को अभिषेक कर, मेरे जीवन की हर हलचल, हर तनाव से मुझे रिलैक्स कर प्रभु। मेरी आंखें तेरा अभिषेक पाएं। मेरे होठों पे उतर आओ पवित्र आत्मा। मेरे होठ हमेशा तेरी महिमा और उस्तत में लगे रहें। मेरा अभिषेक कर। हे पवित्र आत्मा, मेरी जीभ का अभिषेक कर। मेरी जीभ के द्वारा जो तनाव, जो परेशानी, जो दुख मेरे जीवन में आया है, उन सब बंधनों से मुझे छुटकारा मिले। हे पवित्र आत्मा,
तेरे अभिषेक से मेरा पूरा चेहरा ज्योतिर्मय कर दे। मुझे पवित्र कर। मेरा चेहरा तेरे प्रकाश से, तेरी आत्मा से शांति का अनुभव करे। हे पवित्र आत्मा, मेरे कानों को स्पर्श करो। मेरे कानों के द्वारा जो अंधकार, जो पाप मेरे जीवन में आया है और तनाव बनकर बैठा है, मेरे कानों को स्पर्श करो। मैं तेरे वचनों को सुन सकूं। मैं तेरे वचनों को सुना सकूं। मेरे कानों का अभिषेक करो। मेरी गर्दन पर उतर आओ पवित्र आत्मा। मेरे कंधों पे उतर आओ। मेरे बाएं हाथ, मेरी बाएं बाजू, मेरा दायां हाथ, मेरी दाएं बाजू पर उतर आओ पवित्र आत्मा। अपने आत्मा के साथ इस कंधे पर, इस हाथों पर जो भी अंधकार है, जो भी बंधन है, जो भी तनाव है, तेरी आत्मा के साथ मैं अभिषेक पाऊं। मेरे दिल पर उतर आओ पवित्र आत्मा। इस दिल को अपना घर बनाओ। इस खाली दिल को अपनी ज्योति से भर दो, अपने प्रकाश से भर दो। मेरे पेट में उतर आओ पवित्र आत्मा। इस पेट की हड्डी हड्डी, हर नस, हर खून की बूंद, हर बीमारी तेरी आत्मा के साथ पवित्र की जाए। मुझे पवित्र कर प्रभु। हे पवित्र आत्मा, मेरे पांवों का अभिषेक कर। मेरा दायां पांव, मेरा बायां पांव तेरी आत्मा के द्वारा इन्हें अभिषेक मिले। इन पांवों के द्वारा जो तनाव मेरे जीवन में आया है, जो बंधन मेरे जीवन में आए हैं, इस समय मुझे आजाद कर। मेरा चलना, मेरा फिरना, मेरी सेवा करना तेरे अभिषेक के द्वारा मुझे शक्ति प्रदान कर। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस समय प्रेम की आत्मा, शांति की आत्मा, आजादी की आत्मा, वरदानों की आत्मा हमारे इर्द गिर्द है। हम पवित्र किए गए हैं, शुद्ध किए गए हैं, अभिषेक किए गए हैं और
उस वादे के अनुसार प्रभु ने हमें अभिषेक किया है। आओ हम इस अभिषेक में बने रहें और पवित्र आत्मा की शक्ति का अनुभव करें। पवित्र आत्मा की शक्ति हमारे हर अंग अंग से निकलकर पूरे संसार में, पूरी दुनिया के कोने कोने में, हमारे परिवार में, हमारे परिवार के हर एक सदस्य में प्रवेश करता है, हमें आजाद करता है। पवित्र आत्मा हमें आजाद करता है, हमें क्रिस्तीय गुणों के साथ विभूषित करता है, हमें सुंदर बनाता है। धीरे से हम आंखें खोलेंगे और प्रभु के प्यार का अनुभव करेंगे। मेरे प्यारे लोगों, जब हम पवित्र आत्मा के साथ रहते हैं, उन पर ध्यान देते हैं, तो हम बहुत स्थिर हो जाते हैं और पवित्र आत्मा को जीवन में जब हम लाते हैं तो हम संसार में शक्तिशाली इंसान बनते हैं। रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 12 पद संख्या 9 से 21 में जब हम पढ़ते हैं तो वचन कहता है, जो प्रभु पर विश्वास करते हैं, ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो उनमें ये गुण आते हैं। मैं पढ़ना चाहती हूँ आपके सामने। वो आज़ादी का एहसास करते हैं, उनका प्रेम निष्कपट होता है, उनमें दोष नहीं पाया जाता, वो सच्चे हृदय से प्यार करते हैं, दूसरों को अपने से श्रेष्ठ मानते हैं, वे बुराई से दूर रहते हैं, वे भलाई के काम करते हैं, वे उत्साह से प्रभु की सेवा में लगे रहते हैं, कलीसिया की सेवा में लगे रहते हैं। वे अपना टाइम निकाल कर कलीसिया की सेवा में जाते हैं। वो क्या है? जैसे चर्च की सफाई करना, अपना टाइम देना, चर्च कंपाउंड में जाना, चर्च में बैठ कर प्रार्थना करना, अपने लिए करना, दूसरों के लिए करना। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये तभी ही नामुमकिन है जब हम ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं। वो अत्याचारियों के लिए आशीर्वाद मांगते हैं, वे दूसरों को क्षमा करते हैं, मेल मिलाप से रहते हैं, दान पुण्य करते हैं, दशवंत देते हैं, दान करते हैं और आनंद के साथ दुख सहते हैं। जय यीशु।